हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी भक्तों को हमारे कान्हा जी के जन्म उत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी परिवार वालों पे, आप सभी भक्तों पर कान्हा जी की, बिहारी जी की विशेष कृपा सदा बनी रहे। और भक्तों की देखिए, बहुत सुंदर, मुझे पता है सभी अपने लाला के उत्सव की तैयारी में लगे हुए रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सभी भक्त बहुत सुंदर उत्सव मनाइए अपने कान्हा जी का। जैसे कि मैंने कहा कि वृंदावन में 7 तारीख को ये उत्सव मना रहे हैं। जैसे 7 तारीख की 12 बजे यहाँ पे बिहारी जी में केक कटेगा, रात को 2 बजे मंगला आरती होगी और 2 बजे के बाद 3 बजे बिहारी जी, 5 बजे तक बिहारी जी वहाँ पे रहते हैं, पट बंद नहीं होते। आप 5 बजे तक बिहारी जी के दर्शन कर सकते हो। लेकिन इस साल ऐसा नियम आया है कि मंगला आरती सिर्फ वहाँ के जो गोस्वामी है वही कर रहे हैं। सभी भक्तों को मना कर दिया है, क्योंकि पिछली बार जन्माष्टमी में बहुत बड़ा हादसा हो गया था। इसलिए इस साल ये नियम लागू हुआ है कि सिर्फ गोसाई जी ही वहाँ की मंगला आरती करेंगे। तो हम भी कल रात को 12 बजे हमारे मधुसूदन और मधुप्रिया का बहुत सुंदर महोत्सव मनाएंगे। हम जरूर ये वीडियो डालेंगे। कुछ भक्त देखिए बाहर से पूरी जगन्नाथपुरी में एक भुवनेश्वर जगह है, वहाँ से नेहा जी आ रहे हैं इस महोत्सव में और बिहारी जी के दर्शन के लिए। देखिए, ये नेहा जी जो भक्त है, उन्होंने हाजिरी लगाई थी, हमें फ़ोन किया था हमारी वीडियो देखकर। मधुसूदन मधुप्रिया के पास हाजिरी लगाई थी। उनके कुछ अपने निजी प्रॉब्लम्स है वो उन्होंने बताए थे, और साथ में ये कहा था कि उनकी बेटी के मन में एक बार आ जाए कि मम्मी हमें वृंदावन चलना है। तो उन्होंने कहा, जब ऐसा अगर मेरी बेटी कहेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम वृंदावन आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप मधुसूदन मधुप्रिया के पास हाजिरी लग गई है, ज़रूर ये बात, आपका जो सपना है आप देख रहे हो, ज़रूर ये पूरा होगा, आप ज़रूर वृंदावन आएंगे। और देखिए, उनका मुझे परसों ही फ़ोन आ गया कि उनकी बेटी ने खुद होकर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी चलिए हम वृंदावन चलते। और देखिए, उन्होंने उसी वक्त फ्लाइट के टिकट बुक किए और कल वो यहाँ पे वृंदावन आ रहे हैं। उनके तो खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने मधुसूदन मधुप्रिया से कहा कि बहुत 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 आपकी शुक्रिया मधुसूदन मधुप्रिया कि आपने मेरी ये बात मान ली और हमें वृंदावन बुलाया है। तो वो भी मधुसूदन मधुप्रिया के जो जन्मदिन का हम उत्सव मनाएंगे तो वो भी वहाँ पे शामिल रहेंगे। हम ज़रूर उनसे आपको मिलवाएंगे। दूसरे एक और है, भक्त है जो कि पनवेल में रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी बहुत इच्छा है कि उनके घर में गोपाल जी आ जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। काफ़ी साल हो गए मेरे घर में गोपाल जी नहीं है, मेरी बहुत इच्छा है कि कान्हा जी भी मेरे घर पे आए। तो देखिए, हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम ही यहाँ से आपको भेज देते हैं कान्हा जी। और हमने उनके लिए बहुत सुंदर कान्हा जी मंगवाए। और अभी हमने, जैसे कि जन्माष्टमी का टाइम आ गया है और हम कान्हा जी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए हम जन्माष्टमी के बाद ही उनके कान्हा जी को हम यहाँ से भेज देंगे। वो पनवेल में रहते हैं और उनका नाम गीता यादव है। देखिए, बहुत सुंदर उनके ठाकुर जी है, जो अभी जन्माष्टमी के बाद उनके घर जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस दिन ठाकुर जी आपके घर आएंगे उसी दिन आप जन्माष्टमी का उत्सव मनाइए, उनका बहुत सुंदर वेलकम कीजिए। तो ये भी उनकी इच्छा हमारे मधुसूदन मधुप्रिया ने पूरी की है। और एक, हाँ, आज मुझे फ़ोन आया है पूनम जी करके,
उनका पूरा नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन कहाँ रहते हैं वो भी नहीं पता। बस भक्तों के फ़ोन आते हैं और उनकी अर्ज़ी हम कान्हा जी के पास लगाते हैं। तो उनका मुझे फ़ोन आया, पिछली बार उनका फ़ोन आया था कि उनके पति को डेंगू हो गया है, तो कान्हा जी से कहिए, अर्ज़ी उन्होंने लगाई थी और कहा था कि मुझे बहुत इच्छा है कि हमारे कान्हा जी तो हमारे पास है, लेकिन राधा रानी आ जाए। मुझे बहुत इच्छा है कि राधा रानी हमारे घर पे आए, लेकिन कुछ कारण के कारण वो राधा रानी को नहीं लेकर आ रहे हैं घर पे। कुछ तो ऐसे घर की समस्या थी कि वो नहीं ला पाए थे। तो उन्होंने कहा था मधुसूदन मधुप्रिया के पास हमारी हाजिरी लगाइए कि हमारे घर पे भी जल्दी से हमारे कान्हा जी के पास राधा रानी आ जाए। और देखिए कि हमारे कान्हा जी ने उनकी बात सुन ली और आज उन्होंने बहुत खुश होकर मुझे फ़ोन किया है कि आज ही उनके घर में राधा रानी आ गई। और सारे घर वाले इतने खुश हैं, बच्चे इतने खुश हैं कि राधा रानी उनके घर पर आई है और वो बहुत सुंदर अभी जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले हैं। एक और थी दिशा करके, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि उन्हें भी कान्हा जी चाहिए थे और वो रक्षाबंधन वाले दिन उनके घर पर आ गए। तो देखिए हमारे कान्हा जी के पास जैसे जैसे अर्जी लग रही है, वो अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। धीरे 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 सभी भक्तों की वो अर्जी पढ़ रहे हैं और उनके सभी समस्या, उनको उनके जो सपने हैं, जो उन्होंने सोचा है, उनको वो पूरा कर रहे हैं। तो देखिए कि कैसे हमारे कान्हा जी, हमारे मधुसूदन मधुप्रिया अपने काम में लग गए हैं। और एक सिद्धार्थ जी है जो अभी वीडियो बनाकर भेजेंगे, क्योंकि उनके साथ तो बहुत बड़ी लीला हुई है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूँगी। जो लीला हुई वो आप उनके ही मुँह से सुनना। और जो मैंने अभी आपसे कहा कि जिनके घर राधा रानी आई है, वो भी अपने वीडियो बनाकर भेजेंगे। तो आप भक्तों के ही मुँह से सुनना कि किस तरह उनके साथ लीला हुई और कान्हा जी ने उनकी इच्छा पूरी की। तो चलिए भक्तों, अभी हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा 7 तारीख को कल हम मनाएंगे, तो आप सभी भक्त भी धूमधाम से हमारे अपने कान्हा जी के स्वागत की तैयारी कीजिए, बहुत सुंदर भोग लगाइए। बस इसी के साथ मैं कहूँगी फिर से एक बार कि आपको सभी भक्तों को जन्माष्टमी की, हमारे कान्हा के आने की बहुत 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 शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, राधे राधे।